वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपके चैनल में आपका स्वागत है और हमारी शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है कि यू कैन चेंज योर सिचुएशन। आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। द ओनली थिंग यू कैन चेंज इज हाउ यू चोज टू डील विद इट। बात यह है कि आप उस समस्या का निस्तारण कैसे करते हैं या आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल बता देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत महान या बहुत जीनियस आदमी हूं, बट मैं बता रहा हूं कि एप्लीकेशंस कैसे होती हैं। हुआ क्या था कि एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ गया और ये आपके गुड़गांवा के पास पड़ते हैं, मोहन बाबा का एक मंदिर है। तो वहाँ पर बड़ी रेतीली ज़मीन थी और रेतीली ज़मीन इतनी गर्म थी उस वक्त दोपहर के समय कि हमारे जो पाँव थे वो बुरी तरह जलने लगे। और ये एक ऐसी अजीब सी स्थिति थी मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार इस चीज़ को फेस किया था और सभी लोग बड़े परेशान हो गए थे, छटपटा रहे थे। तभी मैंने देखा कि पास में ही पड़ा एक जो बोरी का टुकड़ा होता है, तो मैंने उस बोरी के टुकड़े को कई पार्ट्स में बांटा और जो पन्नियाँ होती ना, जिन पन्नियों में हम लोग प्रसाद ले जाते हैं, तो ऐसी पन्नियों को देखा और उन पन्नियों को भी इस तरह से चीरा कि उन्हें जैसे रस्सी की तरह से इस्तेमाल करते हुए सबके पैरों के नीचे मैंने उस जो आपका जूट का बना हुआ वो थैला टाइप था, उसके छोटे छोटे टुकड़े बांधकर गीले करके सबके पैरों में लगा दिए। और उसके बाद हम बड़ी आसानी से उस रेतीली ज़मीन को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। यानी जिससे हमारे पैरों में जो जलन थी या छाले थे उनकी मात्रा कम रही और हम थोड़ा सा बच सके। तो बात यह है कि एक तो तरीका यह था कि मैं उस परिस्थिति से घबरा जाता जैसे बाकी घबरा रहे थे, या दूसरा तरीका यह था कि मैंने अपनी इंद्रियों को खुला रखा और मैंने देखा कि पास में ही सल्यूशन भी है। तो सल्यूशन से हमें क्या हुआ, हमें रिलैक्स मिल गया। तो कहने का मतलब यही है, जो सिचुएशंस होती हैं, यू कांट चेंज द सिचुएशंस, बट कम से कम दर्द हो, कम से कम परेशानी आए, ऐसी आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट चेंजेस अकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल। जो ई प्रोटेक्शन रूल्स हैं, ई कॉमर्स रूल्स हैं, उनमें क्या बदलाव लाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। तो इसका आंसर हो जाता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू इंडियाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। इट हैज बीन डन टू रिड्यूस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो क्या किया गया है ई कॉमर्स रूल्स में, बदलाव किया गया है। और क्या बदलाव है कि ऐसी प्रैक्टिसेस को कम किया जाए जो अनफेयर हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस को, एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स फ्रॉम गेटिंग चीटेड। ऐसी सब परिस्थितियों से उसे बचाना है कंज्यूमर को जिससे कि उनको चीट किया जा सकता है। फ्लैश सेल्स हैव आल्सो बीन बैन्ड। ठीक है, तो ये है एक सूचना। अगला प्रश्न आता है कि शिवन जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे। तो वो कौन थे, वो एक थे सिनेमेटोग्राफर। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूं, जस्ट आप देखिए जो वीक के कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में एक जहाज गंगा वन के चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया है और ये जो है एक आइलैंड के पास डूबा है या डूब रहा था जिसका नाम था सिंक आइलैंड। तो प्रश्न ये है कि ये आइलैंड कहां पर है। तो मैं आपको बता दूं, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वहां पर ये स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि 26 जून किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए, कि भाई जो यातना पीड़ित होते हैं, जो परेशान होते हैं, उन लोगों को मतलब उनका मोराल बढ़ाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया पिनाका जो रॉकेट है उसका किस स्थल से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये ओडिशा तट से किया गया। मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ आपको, डीआरडीओ के बारे में कल भी मैंने सूचित किया था। अगला प्रश्न आता है कि पहले वो भारतीय स्विमर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है वो कौन है। वो है सजन प्रकाश। becomes the first Indian swimmer to qualify for Tokyo Olympics. Sajan Prakash on June 26, 2021 became the upcoming Tokyo Olympic by breaching the A standard time. ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। तो आपको यह बताना है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ये कहां है, ये वियना में है। ऑस्ट्रिया सुना होगा आपने, बिल्कुल वहीं। अगला प्रश्न आता है, विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले जो चाइनीज पर्सन हैं वो कौन है। तो वो हैं झांग जिजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व धरोहर
भीमबेटका पर आधारित एक ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किस सेलिब्रेशन के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है जो मनाया जा रहा है उसके अंतर्गत विश्व धरोहर भीमबेटका पर आधारित एक ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन 25 जून को किया गया। और भीमबेटका के बारे में आपको पता होगा कि ये आपका मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज और रायसेन जिले में स्थित होता है। ठीक है। अब है आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए ई फाइलिंग पोर्टल जिसका नाम ITAT है, ई द्वार, इसे लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो हमारे जो कानून मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबको ही पता होगा, खैर अभी तो माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अभी लॉन्च किया है? तो ये विंडोज 11 है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय वायुसेना और नौसेना, भारतीय ही वायुसेना और भारतीय ही नौसेना का किस देश की नौसेना के साथ 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किसके साथ किया गया? ये अमेरिकन नेवी के साथ किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के बेड़े में स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, जिसे हम लोग INS विक्रांत के रूप में जानते हैं, तो INS विक्रांत को किस वर्ष तक शामिल करने की घोषणा की गई है? तो मैं आपको बता दूं ये सन 2022 तक इसको शामिल करने की बात की गई है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, चलिए, इंपॉर्टेंट है। It will undergo the sea trials by the end of 2021 and is expected to enter into the service by end of 2022. ठीक है। So at present the India has only one aircraft carrier, the Russian origin INS Vikramaditya. It will have an air component of 30 aircrafts comprising the MiG-29K fighter jets, और इसका जो मोटो आपको पता ही होगा, जयम सम युधि स्पर्धा। It is taken from the Rigveda 1.8.3. It works on the Vikrant's design started in 1999 and the foundation was laid in February 2000. तो ये थोड़ी सी बातें हैं INS विक्रमादित्य के बारे में। लेकिन मैंने किसके बारे में बताया आपको? मैंने बताया आपको INS विक्रांत के बारे में। तो INS विक्रांत के बारे में आपको पता लगी गया कि INS विक्रांत को क्या किया जा रहा है, इसको शामिल किया जा रहा है बेड़े में। और इंडिया का ये पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है जिसका नाम INS विक्रांत है। और INS विक्रांत को हम लोग किसके रूप में जानते हैं? एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट 1 है, कैरियर 1 है। तो इंडियाज़ प्राइड एंड शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, आप मान सकते हैं इसको। और कंस्ट्रक्ट एट एर्नाकुलम, कहाँ पे बना है ये बना है कोचीन पोर्ट पर। कमिश्निंग विल बी बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू द इंडिया 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको पहले बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। ठीक है। तो फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी कमीशन नेक्स्ट ईयर, ये किसने कहा? ये कहने वाले हैं राजनाथ सिंह, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा मात्र किशोर अवस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? तो ये किया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जून को। किसे धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीपक अग्रवाल जी को किया गया है। FATF की ग्रे लिस्ट में किस देश को बरकरार रखा गया? ये तो आपको पता ही होगा, आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान। ऐसे देश जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं। देखिए किसी देश के अंदर अगर ये देखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो पा रही है या जो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं जो वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में जो FATF है, जो संस्था है, वो क्या करती है? वो ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाल देती है। और ये काफ़ी समय से चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल है। ठीक है। और पाकिस्तान लंबे समय से इस लिस्ट में बरकरार है। इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई। और फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। किस चाइनीज़ का मैंने बता चुका हूँ आपको। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है?
तो ये घोषणा करने वाला जो राज्य है ये है गुजरात। अगला प्रश्न आता है किसने अपनी आत्मकथा वेल की घोषणा की है, तो ये है विल स्मिथ। विल स्मिथ से तो सभी परिचित होंगे। अगला प्रश्न आता है उसके बाद, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर आता है तमिलनाडु। करबुडे सुरंग जो हाल ही में चर्चा में है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है या कहाँ पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाता है कि 26 जून सन 2021 को हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस जो गोवा जा रही थी, बूढ़े सुरंग के अंदर वो पटरी से उतर गई, जिसके कारण वो चर्चा में रही है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अवस्थित है। और आज के लिए इतना ही। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत डिटेल नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज स्वास्थ्य डाउन रहा है और बस बहुत जल्दी में इसको बनाया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।